हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, कंटिन्यूअस टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सारे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उन सब के डेरिवेशन भी साथ के साथ करते जाएंगे। जितने भी कंटिन्यूअस टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म के प्रॉपर्टीज हैं उन सब का हम डेरिवेशन आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का डिमांड आ रहा है कि बहुत सारे जो एलएनबी ओपीडीएम के प्रॉब्लम बच गए हैं उनके भी सोल्यूशन करें। तो आगे की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉपर्टीज रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमें सीटीएफटी की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। प्रॉपर्टीज के साथ साथ डेरिवेशन भी ध्यान में रखना जरूरी है। अगर हम डेरिवेशन पता होगा तो प्रॉपर्टी याद रहेगा और हाउ टू अप्लाई प्रॉपर्टी, कैसे हम प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे वो भी आपके ध्यान में रहेगा। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, लीनियरिटी प्रॉपर्टी है ना। लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या बोलता है ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म? इफ xt का फूरियर ट्रांसफॉर्म x जे ओमेगा है एंड yt का फूरियर ट्रांसफॉर्म y जे ओमेगा है, देन axt प्लस byt का फूरियर ट्रांसफॉर्म axt प्लस byt का फूरियर ट्रांसफॉर्म ax जे ओमेगा प्लस b बाई जे ओमेगा होगा। ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी है। axt प्लस b बाई t का फूरियर ट्रांसफॉर्म सिंपली, अगर xt में a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो फूरियर ट्रांसफॉर्म में भी a से मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब xt में किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट से, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म में भी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। दो सिग्नल को ऐड कर रहे हैं तो कोरोस्पोंडिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म भी ऐड होके आएगा। यही प्रॉपर्टी है। इसका डेरिवेशन देखते हैं, प्रूफ देखते हैं इसका। आपको निकालना है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ axt प्लस b बाई टी, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला जानते हैं, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। जिस सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, इसका निकालना है हमें axt प्लस b बाई टी का इंटू ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी dt होता है। fx प्लस gx का इंटीग्रेशन करना है तो fx अलग कर सकते हैं, gx अलग कर सकते हैं, तो इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी axt ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी dt प्लस माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी b बाई टी ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी dt। ये कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाता है, तो इसे हम बाहर कर सकते हैं। ए को बाहर कर दें तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स टी टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी प्लस बी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी वाई टी टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला भी आपको ध्यान में होगा। एक्स जे ओमेगा फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स टी टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी। ऐसे इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है तो एक्स टी निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स जे ओमेगा ई टू दी पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा। ये दोनों फॉर्मूला हमें ध्यान में तो रखना ही चाहिए। इसी के बेसिस पे जितनी भी प्रॉपर्टी है सबके प्रूफ हम करेंगे। तो एक्स टी टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी को एक्स जे ओमेगा लिख सकते हैं, ए एक्स जे ओमेगा हो गया। ऐसे इसको वाई जे ओमेगा लिख सकते हैं प्लस बी वाई जे ओमेगा, यही लाना था, ए एक्स जे ओमेगा प्लस बी वाई जे ओमेगा। ये प्रूफ हो गया। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने प्रूफ कर लिया और सब सेकेंड प्रॉपर्टी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम देखते हैं। इसको रब कर देते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होता है? इफ एक्सटी का फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्स जे ओमेगा है
तो एक्स टी माइनस टी नॉट का फूरियर ट्रांसफॉर्म, एक्स टी माइनस टी नॉट का फूरियर ट्रांसफॉर्म ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट, ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट एक्स जे ओमेगा होगा। यही है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। मतलब एक्स टी का अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म गिवन है तो एक्स टी माइनस वन, एक्स टी माइनस टू, इन सब के फूरियर ट्रांसफॉर्म आप इजीली फाइंड कर सकते हैं टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करके। इसका प्रूफ भी देखें। फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी माइनस टी नॉट फाइंड करते हैं, क्या होगा, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स टी माइनस टी नॉट ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। अब हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म तो एक्स टी का पता है, तो टी माइनस टी नॉट को लेट कर ले, टी लेट कर लेते हैं, लेट टी माइनस टी नॉट इक्वल टू पी डी टी इक्वल टू डी पी हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। जब टी की लोअर लिमिट माइनस इंफिनिटी पुट करेंगे तो माइनस इंफिनिटी माइनस टी नॉट, पी की भी लिमिट माइनस इंफिनिटी हो जाएगी। अपर लिमिट टी की प्लस इंफिनिटी है, तो इसमें पुट करेंगे तो इंफिनिटी माइनस टी नॉट इंफिनिटी आएगा, पी की वैल्यू इंफिनिटी आएगा, तो लिमिट चलिए नीचे जो है डी टी आपका डी पी हो गया, टी माइनस टी नॉट पी हो गया। यहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे तो पी प्लस टी नॉट पुट होगा, जहाँ टी है वहाँ पी प्लस टी नॉट हम पुट कर देंगे। तो हमारा ये इंटीग्रेशन बन गया माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स पी ई टू डी पावर माइनस जे ओमेगा, टी की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, टी की वैल्यू पी प्लस टी नॉट है और डी टी इक्वल टू डी पी, डी टी इज इक्वल टू डी पी। सेपरेट कर सकते हैं इन दोनों को, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स पी ई टू डी पावर माइनस जे ओमेगा पी इंटू ई टू डी पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट डी पी। इंटीग्रेशन डीपी का है, पी का इंटीग्रेशन इज ऑफ टी, तो ई टू डी पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट कांस्टेंट है, इसे बाहर कर सकते हैं। माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स पी ई टू डी पावर माइनस जे ओमेगा पी डी पी। तो इसको हम लिख सकते हैं, टी है तो एक्स जे ओमेगा, टी की जगह पर पी भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डमी वेरिएबल होता है इंटीग्रेशन का। तो इसे आप लिख सकते हैं ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट एक्स जे ओमेगा। एक्स टी को एक्स पी भी लिख सकते हैं, एक्स यू भी लिख सकते हैं, एक्स डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबका फूरियर ट्रांसफॉर्म तो इसी फॉर्मूले से आएगा। तो एक्स टी माइनस टी नॉट का फूरियर ट्रांसफॉर्म ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट एक्स जे ओमेगा हो गया। इसे याद रखना है, इसे नोट डाउन करते रहना। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी हम करने जा रहे हैं, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमने किया ना, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी हम करने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी फ्रीक्वेंसी डोमेन शिफ्टिंग या फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, इफ एक्स टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्स जे ओमेगा है, देन ई टू डी पावर जे ओमेगा नॉट टी एक्स टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्स जे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट हो जाएगा। तो ई टू डी पावर एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई कर देंगे सिग्नल में, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्टिंग हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्टिंग आ जाएगी। भरोसा नहीं है तो प्रूफ करते हैं, देखते हैं कैसे इसका प्रूफ होगा। प्रूफ जब हम करते हैं तो प्रॉपर्टी सारी ऑटोमेटिकली याद भी हो जाती है। अब बहुत सारे सेमेस्टर के जो एग्जाम होते हैं, पेपर होते हैं, उसमें प्रूफ तो नेसेसरली पूछता है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें किस तरीके से प्रूफ कर रहे हैं उसके अंदर से इंटरनल से सम प्रॉब्लम आ जाता है। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू दी पावर जे ओमेगा नॉट टी एक्स टी
इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e टू दी पावर j ओमेगा नॉट t एक्स टी इंटू e टू दी पावर माइनस j ओमेगा t dt। ये होगा एक्सपोनेंशियल बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स टी e टू दी पावर माइनस j ओमेगा t प्लस j ओमेगा नॉट t dt, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स टी माइनस जे कॉमन ले लें तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट टी डी टी। इसे कंपेयर कर दे, इस वाली वैल्यू से कंपेयर कर दीजिए। एट द प्लेस ऑफ ओमेगा देयर इज ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, तो एक्स जे ओमेगा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट एक्स जे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट एट द प्लेस ऑफ एक्स जे ओमेगा। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू दी पावर j ओमेगा नॉट t x t इज x j ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी डबल्स। If there is e to the power minus j omega naught t x t, then there will be x j omega plus omega naught. Okay. Third number property. Fourth number property. Time reversal. Time reversal या frequency reversal भी बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। Fourth number property देखते हैं। Time reversal property या फिर फ्रीक्वेंसी रिवर्सल ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि x माइनस टी का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है x ऑफ माइनस जे ओमेगा होता है, x माइनस टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म x ऑफ माइनस जे ओमेगा होता है। तो निश्चित सी बात है, इवन सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म इवन सिग्नल होगा, ऑड सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑड सिग्नल होगा। कैसे इसका प्रूफ करेंगे देखिए। प्रूफ इसका कैसे होगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x माइनस टी इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x माइनस टी टू दी पावर माइनस j ओमेगा टी dt। ठीक है, अब x माइनस टी को एच टी लेके आना है तो लेट करना पड़ेगा माइनस टी इक्वल टू पी, माइनस डी टी इक्वल टू डी पी। इसका मतलब डी टी इक्वल टू डी टी के प्लेस पे माइनस डी पी पुट करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग लिमिट भी हमें चेंज करना पड़ेगा। जब t की वैल्यू माइनस इंफिनिटी पुट करेंगे तो माइनस ऑफ माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी हो जाएगा, t की वैल्यू प्लस इंफिनिटी पुट करेंगे तो p की वैल्यू माइनस इंफिनिटी आ जाएगा। तो ये लिमिट बन जाएगा इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी, x माइनस टी हो गया एक्स पी, माइनस टी की वैल्यू j ओमेगा पी हो जाएगा, डी टी इक्वल टू माइनस डी पी हो जाएगा। ये माइनस साइन है, लिमिट हम उल्टा करते हैं तो एक माइनस साइन आता है, तो माइनस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ बी टू ए एफ एक्स डी एक्स होता है। कंटिन्यूअस में इंटीग्रेशन में हम लिमिट रिवर्स करते हैं, उल्टा करते हैं, तो बाहर एक माइनस साइन आ जाता है, तो उल्टा करेंगे तो एक माइनस साइन आएगा, इससे माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स पी ई टू दी पावर जे ओमेगा पी डी पी। ठीक है, पी लिखे या टी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको पी इंटीग्रेशन का जो वेरिएबल होता है, डमी वेरिएबल होता है, उसकी लिमिट ही पुट करनी होती है, तो p की जगह पर इंफिनिटी पुट करें या t की जगह पर पुट करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसे हम चाहे तो लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स टी ई टू दी पावर माइनस ऑफ माइनस जे ओमेगा डी टी।
देखिए इस इंटीग्रेशन में जे ओमेगा के प्लेस पे माइनस जे ओमेगा आ गया ना, बाहर तो माइनस ही है, बस यहाँ जे ओमेगा है, यहाँ माइनस जे ओमेगा, तो इसको एक्स ऑफ माइनस जे ओमेगा लिख सकते हैं। तो एक्स माइनस टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म, एक्स माइनस टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ माइनस जे ओमेगा हो गया। तो 4 नंबर प्रॉपर्टी भी कर लिया, 5 नंबर प्रॉपर्टी करते हैं, कंजुगेशन प्रॉपर्टी। 5 नंबर है कंजुगेशन प्रॉपर्टी। कंजुगेशन प्रॉपर्टी क्या बोलता है, एक्स टी का अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्स जे ओमेगा है तो कंजुगेट ऑफ एक्स टी, सिंगल में कंजुगेट ऑफ एक्स टी को एक्स स्टार टी से दिखाते हैं। कंजुगेट ऑफ एक्स टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म, कंजुगेट ऑफ एक्स टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म कंजुगेट ऑफ एक्स स्टार ऑफ माइनस जे ओमेगा होगा, एक्स स्टार ऑफ माइनस जे ओमेगा होगा। ठीक है, इसका हम प्रूफ जो है इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म वाले फॉर्मूले से करेंगे, थोड़ा आसान होगा ना, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म वाले फॉर्मूले से हम करते हैं इसका प्रूफ। ठीक है, थोड़ा आसान होगा। इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म वाला फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, यहीं पे लिखा हुआ है ना एक्स टी, इसका कंजुगेट लेंगे, दोनों से कर सकते हैं, एक्स जे ओमेगा वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और एक्स टी वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। एक्स टी इक्वल टू होता है 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स जे ओमेगा ई टू दी पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा। ठीक है, तो हम एक्स टी का कंजुगेट करने जा रहे हैं, एक्स कंजुगेट टी करने जा रहे हैं, तो एक्स स्टार टी एक्स कंजुगेट टी करेंगे तो इस पूरे का कंजुगेट आ जाएगा 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स जे ओमेगा ई टू दी पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा, इस पूरे का कंजुगेट आएगा, स्टार आ जाएगा पूरे का, और स्टार जब गिरेगा रियल क्वांटिटी पे गिरेगा तब तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये रियल या इमेजिनरी है समझिए। तो 1/2 पाई तो एज इट इज लिखाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स पे कंजुगेट गिरेगा एक्स स्टार जे ओमेगा ई टू दी पावर जे ओमेगा टी का कंजुगेट ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा होता है, डी ओमेगा आएगा। तो ये माइनस जे ओमेगा टी आ गया ना, माइनस जे ओमेगा टी को प्लस जे ओमेगा टी करने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, या तो ऐसे कर दीजिए एक्स स्टार ऑफ माइनस टी अगर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्टार जे ओमेगा ई टू दी पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा, माइनस टी को हमने टी लेट कर लिया, टी को माइनस टी, तो इसका मतलब हो गया एक्स स्टार ऑफ माइनस टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म, एक्स स्टार ऑफ माइनस टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्स स्टार ऑफ जे ओमेगा हो गया। अभी टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी कर रहे थे, इसका रिवर्सल करेंगे तो इसका भी रिवर्सल आ जाएगा, इसका मतलब एक्स स्टार टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्स स्टार टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्स स्टार ऑफ माइनस जे ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, या तो फिर माइनस ओमेगा को पी लेट करके फिर ऐसे भी कर सकते थे, दोनों तरीके से। और सेकेंड मेथड अगर एक्स टी से करना चाहे, एक्स जे ओमेगा वाले से करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, इसका प्रूफ एक्स जे ओमेगा इक्वल टू हमारे पास होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी ई टू दी पावर जे ओमेगा टी डी टी, माइनस जे ओमेगा टी है। तो अगर इस पे स्टार निकाले लगाएंगे, कंजुगेट लगाएंगे एक्स स्टार ऑफ जे ओमेगा, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी का कंजुगेट गिरेगा, एक्स टी पे कंजुगेट आएगा, इसका कंजुगेट करेंगे तो ई टू दी पावर जे ओमेगा टी हो जाएगा, ये ज्यादा आसान पड़ेगा ना।
यहां से एक्स स्टार ऑफ माइनस जे ओमेगा, ओमेगा को अगर माइनस ओमेगा से रिप्लेस करेंगे तो ये माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, तो ये माइनस जे ओमेगा पुट करेंगे तो एक्स स्टार टी, थोड़ी लाइट चली गई थी तो थोड़ा समस्या प्रॉब्लम आई होगी, इसके लिए ये देखो। तो ये क्या हो गया, एक्स टी के प्लेस पे एक्स स्टार टी है ना, तो इसका मतलब ये फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स स्टार टी है। तो प्रूव हो गया ना, एक्स स्टार टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्स स्टार ऑफ माइनस जे ओमेगा। तो ये वाला ज्यादा आसान था ना, ये वाला सेकंड मेथड ही ज्यादा इजी है, सेकंड मेथड से करना ज्यादा। 5 नंबर प्रॉपर्टी हमने कर लिया, 6 नंबर करने जा रहे हैं टाइम स्केलिंग। टाइम डोमेन स्केलिंग या फ्रीक्वेंसी डोमेन स्केलिंग भी बोल सकते हैं। तो हम सिंपल लिखते हैं स्केलिंग प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। क्या होता है स्केलिंग प्रॉपर्टी, x80 का फूरियर ट्रांसफॉर्म, x80 का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, याद है ध्यान में, x80 का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, नहीं याद है, कोई नहीं, 1 बाई मॉड ए एक्स जे ओमेगा बाई ए होता है। 1 बाई मॉड ए, मॉड कैसे आता है वो भी देखना पड़ेगा भैया। मॉड किसको बोलते हैं वो तो समझते हैं ना, मॉड एक्स इक्वल टू होता है एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, माइनस एक्स होता है फॉर एक्स लेस देन 0 के लिए। जहां मॉड है वहां ए समझा करिए ना, तो समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो यहां भी मॉड ए है, 2 पार्ट लेना पड़ेगा, एक ग्रेटर देन 0 के लिए, एक लेस देन 0 के लिए। पहले देखते हैं कैसे करेंगे प्रूफ, इसका प्रूफ देखते हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x80 का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x80 e टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी dt। ठीक है, अब लेट कर ले, 80 इक्वल टू की xt लाना है ना यहाँ पे, तो लेट कर ले 80 इक्वल टू की a dt इक्वल टू dp, मतलब dt की वैल्यू होगी dp अपॉन a, लिमिट t और p की, t की माइनस इंफिनिटी पुट करेंगे तो माइनस इंफिनिटी, अच्छा a की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो तो माइनस इंफिनिटी इंटू पॉजिटिव क्वांटिटी माइनस इंफिनिटी होगा, लेकिन इफ ए निगेटिव तो निगेटिव इंटू माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी होगा। तो डिफरेंट वैल्यू आ रही है, वेदर ए पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अलग डिफरेंट केस लेना पड़ेगा। केस 1, व्हेन ए ग्रेटर देन 0, जब ए पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, ए पॉजिटिव क्वांटिटी इंटू माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी इंटू प्लस इंफिनिटी, लिमिट प्लस इंफिनिटी हो जाएगा। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x80 क्या हो जाएगा आपका, लिमिट तो सेम रहेगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी xp e टू दी पावर माइनस जे ओमेगा, t की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं p अपॉन ए, dt इक्वल टू dp बाई ए, dt की वैल्यू आई है dp बाई ए, पुट कर दिया हमने। 1 बाई ए माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स पी ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा बाई ए पी डी पी। 1 बाई ए एक्स जे, देखिए ना फॉर्मूले से है, ओमेगा बाई ए है इन प्लेस ऑफ, एट द प्लेस ऑफ ओमेगा, इधर साइड में लिखे तो क्या होगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x80 की वैल्यू आई है, क्या वैल्यू आई है 1 बाई ए एक्स जे ओमेगा अपॉन ए, जब a ग्रेटर देन 0 है। केस 2 करते हैं, केस 2 व्हेन a लेस देन 0, जब a क्या हो लेस देन 0,
ये जब नेगेटिव होगा तो क्या चेंज होगा, नेगेटिव क्वांटिटी इंटू माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी लिमिट चला जाएगा। वैसे नेगेटिव क्वांटिटी इंटू प्लस इन्फिनिटी, नेगेटिव क्वांटिटी इंटू प्लस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी लिमिट हो जाएगा। मतलब ये जो लिमिट है ना कि आपका इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। अब अभी आपने पिछले प्रॉपर्टी का प्रूफ करते समय देखा था कि लिमिट को हम रिवर्स करते हैं इंटीग्रेशन में, तो बाहर एक माइनस साइन आता है, 1/a भी बाहर आएगा, एक्स पी ई टू डी पावर माइनस जे ओमेगा बाई ए पी डी पी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डमी वेरिएबल है, तो ये हो गया माइनस 1/a एक्स जे ओमेगा बाई ए। ठीक है, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ए टी की वैल्यू आ गई 1/x a x जे ओमेगा बाई ए, जब ए ग्रेटर देन 0 है, माइनस 1/a x जे ओमेगा बाई ए जब ए लेस देन 0। ए नेगेटिव में माइनस ए पॉजिटिव में प्लस ए, 1/mod a भी लिख सकते हैं इसको, 1/mod a x जे ओमेगा बाई ए। ए प्रूव करना था, 1/mod a x जे ओमेगा बाई ए होता है x a t का फूरियर ट्रांसफॉर्म। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना, x जैसे x माइनस 2t का फूरियर ट्रांसफॉर्म करेगा तो x माइनस 2t का तो आ जाएगा 1/mod a, मतलब 1/2 हो जाएगा x जे ओमेगा बाई माइनस 2, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, आएगा, देखेंगे कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी आइए देखते हैं। कन्वोल्यूशन पे आने के पहले 6 नंबर की है ना, 7 नंबर डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी देखते हैं। टाइम डोमेन डिफरेंशिएशन, टाइम डोमेन डिफरेंशिएशन। तो dxt अपॉन dt का फूरियर ट्रांसफॉर्म, dxt अपॉन dt का फूरियर ट्रांसफॉर्म जे ओमेगा एक्स जे ओमेगा होगा। तो टाइम डोमेन डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, फिर टाइम डोमेन इंटीग्रेशन कन्वोल्यूशन के बाद बताएंगे, क्योंकि उसमें कन्वोल्यूशन का यूज होगा, उसको कन्वोल्यूशन करने के बाद बताएंगे। कैसे इसका प्रूफ करेंगे देखें। xt हमारे पास है, xt इक्वल टू है 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स जे ओमेगा ई टू डी पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा। dxt अपॉन dt निकालना है तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। टाइम डोमेन डिफरेंशिएशन है तो ओमेगा वगैरह ये सब तो कांस्टेंट ही होगा, टाइम तो सिर्फ इसमें है, तो सिर्फ इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होगा एक्स जे ओमेगा डी ओमेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू डी पावर जे ओमेगा टी। ठीक है, ई टू डी पावर जे ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स जे ओमेगा डी ओमेगा, ई टू डी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू डी पावर एक्स इंटू जे ओमेगा टी का टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो जे ओमेगा आएगा। ठीक है, 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसको लिख सकते हैं जे ओमेगा एक्स जे ओमेगा ई टू डी पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा। देखिए है ना, एक्स जे ओमेगा के प्लेस पे क्या आ गया, जे ओमेगा एक्स जे ओमेगा। इसका मतलब dxt अपॉन dt का फूरियर ट्रांसफॉर्म, dxt अपॉन dt का फूरियर ट्रांसफॉर्म जे ओमेगा एक्स जे ओमेगा। देख सकते हैं ना, जे ओमेगा एक्स जे ओमेगा का इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म dxt अपॉन dt है, तो dxt अपॉन dt का फूरियर ट्रांसफॉर्म जे ओमेगा एक्स जे ओमेगा। ठीक है, तो हमने टाइम डोमेन डिफरेंशिएशन भी देख लिया, और फ्रीक्वेंसी डोमेन डिफरेंशिएशन देखते हैं 8 नंबर। फ्रीक्वेंसी डोमेन डिफरेंशिएशन।
क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओमेगा में डिफरेंशिएशन। ओमेगा में डिफरेंशिएशन कैसे होगा भाई, कैसे होगा ओमेगा में डिफरेंशिएशन? क्या प्रॉपर्टी होती है? टीएक्सटी का फूरियर ट्रांसफॉर्म, टीएक्सटी का फूरियर ट्रांसफॉर्म जे dx जे ओमेगा अपॉन डी ओमेगा। एक्स जे ओमेगा का ओमेगा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिफरेंशिएशन होगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है, बड़ा काम का प्रॉपर्टी है, आपका बहुत सारा मेहनत बचा देगा, बहुत सारा मेहनत बचा देगा। जैसे e टू दी पावर माइनस ऑफ मॉड टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म आपके पास क्या होता है? 2/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है। तो t टू दी पावर माइनस ऑफ मॉड टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा। अब देखिए इसको इंटीग्रेशन करने में क्या होगा, बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, t टू दी पावर माइनस टी मॉड टी। लेकिन इसका डायरेक्ट कर देंगे j d अपॉन डी ओमेगा ऑफ 2/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। डिफरेंशिएशन करना कोई मुश्किल काम नहीं होता है, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके और फूरियर ट्रांसफॉर्म रिजल्ट हम पता कर लेंगे, है ना काम का चीज। तो बड़ा काम का चीज होता है प्रॉपर्टी, आपकी मेहनत को कम कर देता है, वर्क एफर्ट कम लगाना पड़ता है। आगे चाहते हैं कि आपको कम मेहनत करना पड़े, तो अभी आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये सारे प्रॉपर्टी ध्यान में रखने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे, इन सबका प्रूफ भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो टीएक्सटी का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे होगा देखिए, आइए इसका प्रूफ कैसे करते हैं। डी एक्स ओमेगा और डी ओमेगा लाना है, तो नेचुरल सी बात है कि एक्स ओमेगा वाले को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक्स ओमेगा इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स टी टू दी पावर माइनस जी ओमेगा टी डी टी होता है, ये होता है ना एक्स ओमेगा। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डी ऑफ एक्स ओमेगा अपॉन डी ओमेगा। ओमेगा में डिफरेंशिएशन सिर्फ ओमेगा वाले का होगा, इंटीग्रेशन जो टी का है, इंटीग्रेशन टी का है, तो इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो ओमेगा का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। कोई समझने में कोई समस्या प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जरूर लिखिए। कमेंट बॉक्स में आपके ज़्यादातर डिमांड ही रहते हैं कि इस वाले प्रॉब्लम का सलूशन कर दीजिए, इस वाले प्रॉब्लम का सलूशन कर दीजिए। कोई अंडरस्टैंडिंग में कोई समस्या आती है तो वो भी कमेंट में लिखा करिए। अभी तक ना एक भी नहीं दिखा कि ये वाला ये पार्ट हमारे समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं, वो भी लिखा करिए अगर समझ में नहीं आता। ये अच्छी बात है कि हर एक पॉइंट, हर एक प्रॉब्लम आपके समझ में आ रहा है, अच्छा मानते हैं। और बाकी जो प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अभी नहीं कर रहे हैं, ये आगे आने वाले वीडियो में धीरे धीरे होगा ही सोल्यूशन, प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा ही। समय आएगा तो किसकी बारी पहले आएगी कौन जानता है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, एक्स टी डी टी ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स होता है, और माइनस जो ओमेगा टी का ओमेगा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस जे टी आएगा ना, और ओमेगा का ऊपर ले लेगा, ठीक है, माइनस जे इधर ले लें, टी एक्स टी ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी, ठीक है। तो माइनस जे इंटू फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एक्स टी है ना, टी एक्स टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म का क्या हो गया, डी ऑफ एक्स जे ओमेगा अपॉन डी ओमेगा आ गया। यहां से अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एक्स टी निकालें तो माइनस जे डिवाइड में चला जाएगा, माइनस वन अपॉन जे डी एक्स जे ओमेगा अपॉन डी, और माइनस वन आपका जे स्क्वायर की वैल्यू होती है, उसको जे स्क्वायर बाई जे लिखे, एक कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ गया जे डी एक्स जे ओमेगा अपॉन डी ओमेगा। यही प्रूफ करना था, तो ये आपका प्रूफ।
तो ये प्रॉपर्टी भी टाइम डोमेन डिफरेंशिएशन और फ्रीक्वेंसी डोमेन डिफरेंशिएशन भी हमारा हो गया प्रूफ, है ना। अब आते हैं कन्वोल्यूशन, टाइम डोमेन कन्वोल्यूशन और फ्रीक्वेंसी डोमेन कन्वोल्यूशन दोनों का प्रूफ करेंगे। 9th नंबर टाइम डोमेन कन्वोल्यूशन, टाइम डोमेन कन्वोल्यूशन, टाइम डोमेन कन्वोल्यूशन क्या होता है प्रॉपर्टी? xt कन्वोल्यूशन ऑफ xt या बाई टी, जो भी लिखे, xt कन्वोल्यूशन ऑफ बाई टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्स जी ओमेगा टू बाई जी ओमेगा होता है, एक्स जी ओमेगा इंटू बाई जी, ठीक है। आइए इसका भी प्रूफ देखते हैं। दो चार प्रूफ और है, टाइम डोमेन कन्वोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी डोमेन कन्वोल्यूशन और इंटीग्रेशन, टाइम डोमेन इंटीग्रेशन का भी फूरियर ट्रांसफॉर्म का प्रूफ करना है। और लास्ट में एक पार्टिकल सिलेक्शन का भी हम प्रूफ साथ के साथ देख लेंगे। अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है ना, 36 मिनट हो गए, हो जाएगा 1 आवर, विदिन 1 आवर कर लेंगे। 1 घंटे से अगर कम हुआ तो अच्छी बात है, पॉजिटिव हम मानते हैं इसे। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या करना है, एक्स टी कन्वोल्यूशन ऑफ एक्स टी वाई टी है, वाई टी लिख दिया हमने, तो वाई टी लेके चलते हैं माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स टी कन्वोल्यूशन ऑफ वाई टी ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा टी डी टी। यही फॉर्मूला होता है किसी भी सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए। और कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला, एक्स टी कन्वोल्यूशन ऑफ वाई टी का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़े ही होंगे ना जी, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। चैप्टर 2 पे आ जाए। एक्स टाउ, गर्मी ज्यादा है, एसी की व्यवस्था ना है। एक्स टाउ वाई टी माइनस टाउ डी टाउ, ऐसा ही कुछ होता है, ऐसा ही होता है ना। एक्स टी कन्वोल्यूशन ऑफ वाई टी का फॉर्मूला ध्यान में होगा ही, ध्यान में। हमारे अगर चैप्टर 2 के वीडियो देखें और फॉर्मूला नहीं याद रहा तो फिर क्या बात है, याद आ ही गया होगा। डेरिवेशन, प्रूफ, बहुत सारी चीजें इसका किए थे। तो टॉप का एक इंटीग्रेशन है, टी का इंटीग्रेशन है ना। चलिए टॉप को बाहर हम लिख लेते हैं, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स टॉ डी टॉ। पहले वाले इंटीग्रेशन के लिए तो टॉप कांस्टेंट कर लेते हैं, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी वाई टी माइनस टॉ ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी, ठीक है। अब इसमें वाई टी लाना है तो लेट करना पड़ेगा इसके लिए, लेट टी माइनस टॉ इक्वल टू पी। वेरिएबल कौन है, टी है, इस इंटीग्रेशन के लिए वेरिएबल टी है, तो हम लिखेंगे डी टी इक्वल टू डी पी। कोरस्पॉन्डिंग टी और पी में लिमिट चेंज होगा, टी और पी में लिमिट चेंज होगा तो क्या बनेगा, टी की लिमिट माइनस इंफिनिटी है, टी की लिमिट जब माइनस इंफिनिटी होगी तो माइनस इंफिनिटी माइनस टॉ, पी की भी माइनस इंफिनिटी होगा, टी की लिमिट प्लस इंफिनिटी होगा तो पी का भी प्लस इंफिनिटी होगा। कोरस्पॉन्डिंग लिमिट ऐसे ही हम चेंज करते हैं, ठीक है। क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स टॉ डी टॉ, लिमिट इसकी भी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी है, बाई पी ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा, पी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं पी प्लस टॉ, पी की वैल्यू हम
p प्लस टाउ पुट कर दे और dt इक्वल टू dp हो जाएगा, dt आपका dp हो जाएगा। अलग अलग करते हैं, थोड़ा सेपरेट करते हैं। माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स टाउ डी टाउ माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी वाई पी, ये हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा पी ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टाउ डी टी। एक कॉन्स्टेंट है इस वाले इंटीग्रेशन से, तो बाहर आ जाएगा एक्स टाउ डी टाउ ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टाउ माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी वाई पी ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा पी वाई पी ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा पी डी पी को वाई जे ओमेगा लिख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स टाउ ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टाउ डी टाउ, इसको वाई जे ओमेगा लिख सकते हैं। और ये भी देखिए एक्स टी टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, टी के प्लेस पे टाउ है तो इसे एक्स जे ओमेगा लिख सकते हैं। ये आ गया एक्स जे ओमेगा इनटू वाई, ये आ गया एक्स टी कन्वोल्यूशन ऑफ वाई टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है एक्स जे ओमेगा इनटू वाई। बहुत ज़्यादा इसको यूज करेंगे क्योंकि आप चैप्टर 2 में देख चुके हैं कि कन्वोल्यूशन बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। कन्वोल्यूशन क्या है आपका? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। 4 केस 5 केस 6 केस लेके चलना पड़ता है और बहुत लंबी स्टेप्स कैलकुलेशन करके फिर फाइनल रिजल्ट हम कन्वोल्यूशन का फाइंड करते हैं। और ज़रूरी भी है, नेसेसरी भी है, क्योंकि किसी भी सिस्टम का आउटपुट इनपुट और सिस्टम फंक्शन का कन्वोल्यूशन होता है। इंपॉर्टेंट भी है, आप स्किप भी नहीं कर सकते कि कन्वोल्यूशन हम ना करें, करना ही पड़ेगा। तो कन्वोल्यूशन से स्किप करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म इसमें आपको हेल्प कर सकता है। कैसे कर सकता है हेल्प? एक्स टी कन्वोल्यूशन ऑफ वाई टी हमें करना है, तो कन्वोल्यूशन नहीं करके हम एक्स टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म कर लें और वाई टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म कर लें। वाई टी दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म कर दें, कन्वोल्यूशन हो जाएगा। फूरियर ट्रांसफॉर्म इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म कन्वोल्यूशन के रिस्पेक्ट में ऐसा मान सकते हैं कि आसान। एक्स जे ओमेगा निकाल लें, वाई जे ओमेगा निकाल लें, मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है उसका एक इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। आएंगे प्रॉब्लम पे, देखेंगे कैसे कितनी आसानी से इसका यूज करके हम सबसे मुश्किल चीज कन्वोल्यूशन को हम स्किप कर सकते हैं। बिना कन्वोल्यूशन किए कन्वोल्यूशन के बाद क्या आएगा और रिजल्ट ला सकते हैं। तो टाइम डोमेन कन्वोल्यूशन से फ्रीक्वेंसी डोमेन कन्वोल्यूशन भी होता है नहीं, या ऐसा करते हैं टाइम डोमेन मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लिखते हैं। टाइम डोमेन मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? एक्स टी कन्वोल्यूशन ऑफ एच वाई टी इक्वल टू होता है, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। हम ओपेनियन के जैसा ही लिखते हैं, जैसा ओपेनियन में लिख रखा है, एक्स जे थीटा वाई जे ओमेगा माइनस थीटा, वाई जे ओमेगा माइनस थीटा होता है। ठीक है, ये कन्वोल्यूशन ही है ना, एक्स टाउ वाई टी माइनस टाउ। एक्स टाउ बाई टी माइनस टाउ और डी टाउ है, कन्वोल्यूशन ही है। एक्स टी इंटू वाई टी का ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 पाई एक्स जे ओमेगा कन्वोल्यूशन ऑफ वाई जे ओमेगा, ऐसे लिख सकते हैं। एक्स टी इंटू वाई टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म 1/2 पाई एक्स जे ओमेगा कन्वोल्यूशन ऑफ वाई जे ओमेगा।
फ्रीक्वेंसी डोमेन कन्वर्शन हो गया। प्रूफ कैसे किया जाए इसका, कैसे हम करेंगे इसका प्रूफ, ये भी देखें। आइए देखते हैं। इसका हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ xt इंटू वाई टी का निकालना। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म वाली मशीन में इसको डाल दिया जाए, डालते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ये है ना मशीन, xt के प्लेस पे xt इंटू वाई टी डाल दिया जाए, क्या बनेगा? हम xt इंटू वाई टी ई टू दी पावर माइनस j ओमेगा टी, ये होता है, ठीक है। और xt के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है 1/2 पाई x j ओमेगा e टू द पावर j ओमेगा t d ओमेगा। और चूंकि ओमेगा एक वेरिएबल पहले से ले रखे हैं, या ओमेगा नहीं लेकर कोई दूसरा वेरिएबल जिसके इसमें एक थीटा ले रखा है तो थीटा ले, ये फॉर्मूला लगाते हैं xt के लिए। किसके लिए? xt के लिए फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। xt ब्रैकेट में डालते हैं 1/2 पाई xt का फॉर्मूला माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्या लिखूं? x j थीटा लिख देता हूँ, ओमेगा नहीं लिखकर यहाँ थीटा, ओमेगा ऑलरेडी है, दोनों में टकरार होगा, मुकाबला हो जाएगा, तो समस्या आ सकती है। तो हम क्या कर लें? थीटा ले लें, ओमेगा की जगह पर थीटा, थीटा लेंगे तो क्या बनेगा भाई? e टू दी पावर j थीटा t d थीटा, तो y t e टू दी पावर माइनस j ओमेगा t d थीटा। चलिए आते हैं, दो इंटीग्रेशन है, डबल इंटीग्रेशन, एक थीटा का एक ओमेगा का। थीटा वाला थीटा की तरफ, ओमेगा वाला ओमेगा की तरफ, और जिसमें थीटा और ओमेगा दोनों है वो राइट वाले इंटीग्रेशन, लेफ्ट वाले नहीं। इसमें थीटा और ओमेगा दोनों है तो किसमें जाएगा? राइट वाले, ठीक है, याद है। वन बाई टू पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स जे थीटा डी थीटा कांस्टेंट है, थीटा और टी दोनों है ना, मेरा तो है ही नहीं मेरा, कोई नहीं, इधर ले लेते हैं। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वाई टी डी ओमेगा कहाँ है? यहाँ तो डी टी था ना, तो ये टी का, ये तो डी टी था, ओमेगा क्यों लिख दिया था हमने भाई? टी का है, तभी तो ये थीटा और टी दोनों है ना, तो राइट वाले में आएगा ना, माइनस ओमेगा टी डी टी, ठीक है। कोई समस्या? एक्स जे थीटा डी थीटा यहाँ लिख दिया, थीटा और टी जो दोनों वेरिएबल रहते हैं उसको राइट वाले में लिखते हैं। आगे ऊपर लाता इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स जे थीटा डी थीटा, एक बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वाई टी ई टू दी पावर माइनस जे टी कॉमन, माइनस जे कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? ओमेगा माइनस थीटा टी डी है ना, वाई टी डी पावर जे, ओमेगा के प्लेस पे क्या आ गया? ओमेगा माइनस थीटा है ना, माइनस कॉमन ले लिया ना, तो थीटा प्लस था तो माइनस में हो जाएगा, चेंज हो जाएगा साइन। 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ जे थीटा डी थीटा इंटू ये हो गया वाई जे ओमेगा माइनस थीटा, ये तो प्रूव करना था सजा के छोड़ देते हैं। 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स जे थीटा वाई जे ओमेगा माइनस थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 पाई एक्स जे ओमेगा कन्वोल्यूशन ऑफ वाई जे, ठीक है। ये भी हो गया हमारा,
बचा टाइम डोमेन डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। डिफरेंशिएशन तो कर चुके हैं, टाइम डोमेन इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। चलिए नोट डाउन कर ही लिए होंगे, नहीं किए तो पॉज करके रिवाइंड करके नोट डाउन कर लीजिए, ना तो कर ही सकते हैं। 10 कर चुके हैं क्या? 11 नंबर करना है, 11 नंबर टाइम डोमेन इंटीग्रेशन। माइनस इंफिनिटी टू टी एक्स डॉट डीटा ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म 1 by j ओमेगा x j ओमेगा प्लस पाई x0 डेल ओमेगा होता है। ये टाइम डोमेन इंटीग्रेशन का एक फूरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। डीसी वैल्यू इसको बोलते हैं। तो कैसे करेंगे आप जानते हैं, xt का कन्वोल्यूशन ut के साथ कन्वोल्यूशन करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? इंटीग्रेशन ऑफ xt आता है। इसी सिस्टम का सिस्टम फंक्शन ut है, यूनिट स्टेप फंक्शन है, और उसमें इनपुट xt देंगे तो उसका इंटीग्रेशन कर देगा, इंटीग्रेट कर देगा, ठीक है। यही आप जानते हैं। टेकिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, xt का फूरियर ट्रांसफॉर्म x j ओमेगा, और ut का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है भाई? 1 by j ओमेगा प्लस पाई डेल ओमेगा, ये होता है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ माइनस इंफिनिटी। यही तो निकालना है ना शॉर्ट, ठीक है। ये हो गया, इसकी वैल्यू निकालना है 1 by j ओमेगा x j ओमेगा प्लस पाई x j ओमेगा डेल ओमेगा। डेल ओमेगा की प्रॉपर्टी पढ़े थे, xt इंटू डेल टी माइनस टी नॉट, बेसिक्स जब हम करवा रहे थे तो xt नॉट डेल टी माइनस टी नॉट, तो xt में t इक्वल टू टी नॉट पुट हो जाता है। यहाँ ओमेगा माइनस 0 है, x j ओमेगा में 0 पुट हो जाएगा, 1 by j ओमेगा x j ओमेगा प्लस पाई x0 कैपिटल x है भाई, स्मॉल x कैसे लिख दिया? ये प्रूफ हो गया, टाइम डोमेन इंटीग्रेशन वाली प्रॉपर्टी प्रूफ हो। अब दो इंपॉर्टेंट बच गया प्रॉपर्टी, एक तो ड्यूलिटी प्रॉपर्टी है ना, बड़ा नामी गिरामी प्रॉपर्टी और बड़ा परेशान भी अगर पकड़ने आ गया। ड्यूलिटी प्रॉपर्टी अगर पकड़ में आ गया तो वो सारे प्रॉब्लम जो नहीं बन पा रहे हैं वो सारे नहीं बन जाएंगे। देखिए कैसे आते हैं, यूज करना नहीं बताएंगे आगे। ड्यूलिटी प्रॉपर्टी क्या है? ड्यूलिटी प्रॉपर्टी बड़ा मजेदार है। आपके शिक्षक टीचर महोदय ड्यूलिटी प्रॉपर्टी पढ़ाए होंगे, आपके बात समझ में नहीं है, चीज ही ऐसे समझ में नहीं आने वाली चीज। देखिए यहाँ समझ में आता है आपको या नहीं आता है? xt का फूरियर ट्रांसफॉर्म, xt का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है? xt का फूरियर ट्रांसफॉर्म x j ओमेगा दे रखा है, x j ओमेगा दे रखा है। तो j ओमेगा को अगर हम t से रिप्लेस कर दें, x j t कैपिटल x है, कैपिटल x j ओमेगा में ओमेगा को हमने t से रिप्लेस किया, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? 2 पाई स्मॉल x ऑफ माइनस ओमेगा। आगे समझ में बड़ा जल्दी आ गया। फूरियर ट्रांसफॉर्म में ओमेगा को t से रिप्लेस कर देंगे तो टाइम डोमेन में जो t था वो ओमेगा से रिप्लेस हो जाएगा, ये 2 पाई मल्टीप्लाई होगा और माइनस ओमेगा से रिप्लेस होगा। बड़ा काम का है भाई,
किसी ने बोला कि भाई 2/1 प्लस टी स्क्वायर का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? 2/1 प्लस टी स्क्वायर का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? चले भैया इंटीग्रेशन करने। मैं तो इंटीग्रेशन का मास्टर हो गई, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी 2/1 प्लस टी स्क्वायर का फूरियर ट्रांसफॉर्म e टू दी पावर माइनस j ओमेगा t करते रहिए। इंटीग्रेशन मास्टर है, इंटीग्रेशन में कर देंगे भाई, नहीं हो पाएगा भाई, थक जाएंगे करते करते, इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। ऐसे सिंगल का हम उल्टा सोचेंगे कि भैया ओमेगा की जगह पर अगर t की जगह पर माइनस ओमेगा पुट कर दें तो ये 2/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसी का इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म है क्या, या किसी सिग्नल का ये फूरियर ट्रांसफॉर्म है क्या? तो जवाब आएगा यस, e टू दी पावर माइनस ऑफ मॉड t का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? 2/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। लगाइए ड्यूलिटी, लगाइए ड्यूलिटी और रहिए खुश। ओमेगा की जगह पर 2 पुट करते हैं, t पुट करते हैं, 1/1 प्लस टी स्क्वायर का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? 2 पाई e टू दी पावर माइनस मॉड ऑफ माइनस ओमेगा का मॉड तो प्लस ही ओमेगा होगा, तो ये 2 पाई e टू दी पावर माइनस ऑफ मॉड ओमेगा। कितने आसानी से निकाल लिया भैया आपने, समझ भी नहीं लगा, और फूरियर ट्रांसफॉर्म भी आ गया भाई। 2 पाई e टू दी पावर माइनस ऑफ मॉड ओमेगा हो गया। लीजिए, जो बंधु इंटीग्रेशन करने में लगे थे उनका इंटीग्रेशन नहीं हो रहा था, और जो ड्यूलिटी जान रहे थे वो यूं जवाब दे दिए, 2/1 प्लस टी स्क्वायर का फूरियर ट्रांसफॉर्म 2 पाई e टू दी पावर माइनस ऑफ मॉड ओमेगा। भैया अप्लाई करना, यूज करना तो आपने बता दिया, आपने तो प्रूफ बताया ही नहीं। हमारे तो सर बोल रहे थे कि भाई ड्यूलिटी का प्रूफ करके आना घर से, तो प्रूफ ही बताएंगे, ड्यूलिटी का प्रूफ ही करवाएंगे। आइए देखते हैं इसका प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ ड्यूलिटी का है, टाइम की घंटा पार कर गया भाई, 1 आवर होने वाला है। हो जाए 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए तो कोई समस्या तो नहीं है ना, अलग से वीडियो बनाने की जरूरत क्या है ना, 1 घंटा 10 मिनट भी हो जाए, 5-10 लेसन का भी प्रूफ बच गया है ना, इसी में निपटा लेता है। ठहरिएगा, स्टे करिएगा, भागिएगा नहीं, वीडियो छोड़ के नहीं भागना है। एक बार हम समझ रहे हैं तो सारी चीज़ें समझ रहे हैं, 1 घंटा लग जाए कोई बात नहीं है, टू द पॉइंट, एक पॉइंट हमारा क्लियर हो जाए एक वीडियो में, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। अलग अलग वीडियो सर्च करने की क्या जरूरत है। ड्यूलिटी का प्रूफ करने जा रहे हैं। क्या गिवन है? गिवन क्या है? एक्स टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्स जो देगा, और प्रूफ डेट क्या करना है? प्रूफ डेट क्या करना है? एक्स जे टी का कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स है, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म 2 पाई एक्स ऑफ माइनस छोटा एक्स है बे स्मॉल एक्स है, e को माइनस ओमेगा रिप्लेस करना, ये प्रूफ करना। एक्स टी इक्वल टू होता है 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स जे ओमेगा e टू दी पावर जे ओमेगा टी। ओमेगा और टी ये सब डमी वेरिएबल है, टी की जगह पर 5 पुट कर सकते हैं, 10 पुट कर सकते हैं, 2t पुट कर सकते हैं, w पुट कर सकते हैं, ओमेगा पुट कर सकते हैं, ओमेगा की जगह पर t पुट कर सकते हैं, तो t और ओमेगा को आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं, इंटरचेंजिंग t एंड ओमेगा, t के प्लेस पे ओमेगा पुट कर रहे हैं, ओमेगा की जगह प्लेस पे t पुट कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? x ओमेगा 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स जे टी, और इसमें पुट होकर क्या हो जाएगा भाई? टी इंटू ओमेगा, वही हो जाएगा e टू पावर जे टी इंटू ओमेगा, और डी ओमेगा की जगह डी टी हो जाएगा। अब इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में लिखना है तो यहाँ माइनस साइन चाहिए ना, डी टी है ना जी, तो माइनस साइन चाहिए, तो यहाँ एक्स माइनस ओमेगा लगा दें, 2 पाई इधर जाकर मल्टीप्लाई भी करते हैं। ओमेगा के प्लेस पे माइनस ओमेगा
टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। क्या गया? इक्वल टू फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला हो गया एक्स डी टी। ठीक है, अगर ना एक्स डी टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म 2 पाई एक्स और माइनस का प्रूफ हो गया, सस्ते में पढ़ लिया। तो ड्यूनिटी का भी प्रूफ हमने कर लिया। अब लास्ट बचा पार्शियल सॉल्यूशन, इसका भी प्रूफ करिए। 13 करना था अंदर होता है। ठीक है, पार्शियल सॉल्यूशन क्या होता है? पार्शियल सॉल्यूशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी मॉड ऑफ एक्स टी का स्क्वायर। ये भी बड़ा काम की चीज होता है। 1/2 पाई या पार्शियल सॉल्यूशन यूनिटी के साथ मिल जाएगा तो बड़े बड़े खतरनाक प्रॉब्लम यूं चुटकियों में सोल्व कर देगा भाई। ये दोनों की जोड़ी बड़ी खतरनाक होती है। पार्शियल और यूनिटी दोनों हथियार आपके साथ आपके पास आ जाए तो बड़े बड़े शैतानों को आप यूं निपटा लेंगे। तो देखते हैं इसका भी प्रूफ लास्ट है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, 10 के अंदर निपटा लूंगा। LHS लेके चलते हैं, RHS लें। फूरियर ट्रांसफॉर्म पूरा करना है। माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी मॉड ऑफ एक्स टी का स्क्वायर, LHS लेके चलेंगे, RHS लाएंगे। मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर क्या होता है? जेड इंटू जेड बार होता है ना, यहाँ जेड इंटू जेड स्टार लिखेंगे। इसी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर होता है। अरे भैया तकलीफ क्यों है भाई? एक्स प्लस जे वाई इंटू एक्स माइनस जे वाई करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा ना जी। यही तो मॉड जेड का स्क्वायर है। क्यों इतना टेंशन ले रखे? तब इसकी वैल्यू क्या आएगी? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स टी इंटू एक्स स्टार टी। एक्स ओमेगा की टर्म में लाना, एक्स स्टार टी थोड़ा परेशान करेगा। एक्स स्टार टी को हम इधर से लिख देते हैं। एक्स टी का था फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला एक्स टी का? 2 पाई 1/2 पाई भी लाना ही है। माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स टी 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स टी की वैल्यू क्या है? एक्स जे ओमेगा e टू दी पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा स्टार, स्टार है ना, एक्स टी की वैल्यू हमने पूरा पुट की और स्टार डी टी। स्टार गिरेगा, स्टार आसमान से गिरेगा तो किस किस पे गिरेगा? इस पे गिरेगा और इस पे गिरेगा। क्या गिरते होगा? 1/2 पाई बाहर लेते हैं एक्स टी। बहुत सारे लोग ना इंग्लिश मीडियम के लिए डिमांड कर रहे हैं कि आप इंग्लिश में क्लास लीजिए। इंग्लिश में तो बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, अभी हम हिंदी मीडियम में कर रहे हैं। और एक कंप्लीट हो जाएगा तो एक इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से चैनल बनाएंगे जिसमें सिर्फ प्रॉपर इंग्लिश मीडियम में होगा। हिंदी मीडियम में जो वीडियो अवेलेबल नहीं है, वीडियो अवेलेबल नहीं है तो हिंदी मीडियम में पहले हम पूरा कर लेते हैं। आएगा, सब आएगा। माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी एक्स स्टार टी जे ओमेगा e टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी, कंजुगेट करेंगे तो जे माइनस जे हो जाएगा। उल्टा लिख लिया दरबला ई का था ना जी। कोई नहीं, इसे इंटरचेंज भी कर सकते हैं। डी टी वाला इधर कर लें, डी ओमेगा वाला इधर कर लें। लिमिट तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी
1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्टार जे ओमेगा डी ओमेगा इधर कर लेते हैं, बाकी क्या है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, और एक्स टी ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी को हम लिख सकते हैं एक्स जे ओमेगा, एक्स टी ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी को राइट वाले इक्वेशन में कर लिया। अब तो नजर आ गए होंगे क्या लाना है, वो दिख गया होगा आपको। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्टार जे ओमेगा डी ओमेगा ए वैल्यू है एक्स ओमेगा, और एक्स जेड इंटू जेड बार, जेड इंटू जेड बार क्या होता है मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, मॉड ऑफ एक्स ओमेगा का स्क्वायर, बहुत सारी चीजें सिंक फंक्शन, गेट फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म, पीरियोडिक सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये सब आगे करवाएंगे, ये सब प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ गर्मी है, बहुत सारे लोगों ने बोले था कि इतनी हीट इतनी गर्मी में आप वीडियो मत बनाइए, जब ठंडी आएगा तो फिर बनाइएगा। हम बोलेंगे भाई जब ठंडी का इंतजार करेंगे तो जिनके पेपर है उनका क्या होगा। तो आपके पेपर के लिए मैं लगा हुआ हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। आप भी थोड़ी मेहनत जरूर करें, जितना से ज़्यादा इस चैनल को है लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें। आपके लिए काम कर रहे हैं, आपका हमारे लिए काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अपने फेसबुक प्रोफाइल पे तो ज़रूर डालें, फेसबुक पे तो इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब जो आप यूज करते हैं सब पे तो डालें ही, इस चैनल को जरूर डालें। इसी आशा इसी उम्मीद के साथ विदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।